चले इंडिया की बात कर लेते हैं। तो हम इंडिया से कितने साल पीछे हैं किसी बात का ये आइडिया लगाएंगे? आप इंडिया से मैं पीछे है ही नहीं पाकिस्तान। अब आप लोगों ने मेरी बात सुने। इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद उसकी इकोनॉमी क्या है। हम वर्ल्ड पावर हैं। क्रिकेट में देखें, हॉकी में देखें, स्क्वैश में देखें, लैब्स हमारी चल नहीं रही। उसके अलावा हम वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, एटॉमिक पावर हैं हम। हमारे पास क्या नहीं है, मुझे ये इस चीज़ का जवाब दें आप। बात इसलिए कर रहा हूँ, हम अलग ही इंडिया से हुए थे ना सर। हम अलग इसलिए हुए थे कि ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा सके, ज्यादा तरक्की कर सके। तो हमने लेकिन तरक्की की है, क्या नहीं किया मुझे बताएं ना, क्या तरक्की नहीं है। क्या तरक्की? आप किसको तरक्की पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर आप बताएं कि एक भी कार मैन्युफैक्चर कंपनी कार जो में पाकिस्तान की अपनी है। देखिए मेरी बात सुने, कार मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं है तो क्या पाकिस्तान में कार नहीं है? और कितनी कार दूसरे यहाँ पे दुनिया बनी की है? चला रहे हैं ना सर। इंडिया अपनी चला रहे हैं, इंडिया की 20 कंपनी अपनी है। आप इस बात की तरफ आए ना। अगर नहीं तो दुनिया से आप सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जहाँ तक आप गुर्बत की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन कहता है लोग गरीब हैं? या आप बर्गर मार्केट में यहाँ पे खड़े हैं, आपके लेफ्ट राइट देखें, गाड़ियाँ हैं, लोग खा रहे हैं, थाउजेंड्स की लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है। सर ये 22 करोड़ आबादी में सिर्फ चंद एक सैकड़ों भी नहीं है सर। टैक्स भी दे रहे हैं, सैलरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या देखते हैं आप इस चीज़ों को, क्या आपके क्या समझ में आ रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा। ये लोगों का एक वहम है और मिथ है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? मियाँ सुफ्तैन अली। क्या करते हैं? बिज़नेस करता हूँ। जबरदस्त। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? रियल एस्टेट का बिज़नेस है। ओके, वेरी नाइस सर। सर मौजूदा सिनेरियोज को देखते हुए मुल्क के डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। हम टैक्स हम पे करते हैं, हर चीज़ हम मतलब कि मुल्क के तरक्की के लिए जितना हो सके एक शहरी अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन टैक्स भी दे रहे हैं, सैलरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या देखते हैं आप इस चीज़ों को, क्या आपके क्या समझ में आ रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा। ये लोगों का एक वहम है और मिथ है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और कुछ माजरत के साथ आप जो मीडिया वाले लोग हैं ना, आपने इस चीज़ को तशहीर दे दिया, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। बिल्कुल मुल्क हमने नहीं दी, लेकिन स्टेट्स ये बताते हैं। आप सर्च करेंगे, आप अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं तो मोबाइल निकालें और रिसर्च करें कि आप फॉरेन रिजर्व कितने पड़े हैं हमारे पास। फॉरेन रिजर्व अगर होंगे तो आप अपने मुल्क के आराम, जैसे जिस पेट्रोल की कीमत है सर, पेट्रोल की कीमतें, घी की कीमतें, आटा नहीं मिल रहा गरीबों को। सर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं मीडिया वाले। सर आप बताएं कि चीज़ें सस्ती क्यों नहीं है? क्या गरीब आदमी खरीद सकता है आटा इस मौजूदा सिनेरियो को देखते हैं? क्या घी खरीद सकता है जो कि 800 रुपए की एक थैली मिलती है किलो की? क्या कहना चाहेंगे? देखें, पहली बात तो ये जो आपने कहा ना कि रिज़र्व नहीं है, स्टैटिस्टिक का पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें लोगों को ये समझना चाहिए कि आपके घर में जितने भी पैसे हैं, आप मुझे बताएंगे आपके घर में क्या है? कोई नहीं बताता। ये इट्स प्राइवेसी, और ना ही इसको कोई स्टैटिस्टिक को डिस्क्लोज़ किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सेकेंडली जो आपने कहा कि इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, देखिए इन्फ्लेशन का मतलब हो जाने का यही नहीं है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है। आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक पेप्सी लेके पीते हैं तो आपको 50-60 रुपए की मिल जाती है। यही पेप्सी आप जाके इंग्लैंड से लेके पीते हैं तो आपको कितने डॉलर की मिलती है? ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के लिए हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लोगों ने सिर्फ नेगेटिव एंगल से लोगों को चीज़ देखना शुरू किया हुआ है। ऐसा नहीं है सर पूरी दुनिया के अंदर अगर इन्फ्लेशन आता है तो 1 महीना 2 महीने पहले गवर्नमेंट इतला करती कि भाई महंगाई बढ़ने लगी है तो आपकी सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं हम। तो बताएं कि गरीब के लिए यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है? गरीब कैसे गुजारा करेगा सर? आप तो मैं और आप तो यहाँ पर खड़े होकर कैमरे के आगे बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा रोज इंटरेक्शन होता है गरीबों के साथ जो कि आटे के लिए रोज 2-3-4 शहादतें हो रही हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को। लोग लाइनों में लगकर, इतना गहमा गहमी होती है। गवर्नमेंट जो फ्री आटा देती है, जो कंटेनर के अंदर रखी है, वहां पर लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, वॉर होनी शुरू हो जाती है आटे के लिए। ये सिनेरियो तो पहले तो नहीं थे, अचानक अगर मैं आप वही बात कर रहा हूँ आपको, फॉरेन रिजर्व नहीं है हमारे पास, अगर रिजर्व होते तो क्या ये सिनेरियोज होते? देखिए मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को समझने से कासिर हैं। हमारे इश्यूज़ क्या है? हमारा इशू पावर्टी है पहला। दूसरा हमारा इशू इलिटरेसी है। आप जहल कौम में रहते हैं। पहली बात कि आटे की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए आटे के लिए शहादतें होना, मैं समझता हूँ कि ये इससे भी बढ़ के होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि आप लोग मेहनत की तरफ नहीं जाते, आप लोग मांगने बेगर्स की, एक 10 किलो आटे की खातर आप पूरा दिन ज़ाया कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिसोर्सेज को मैनेजमेंट की कमी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, ना कि हम, जैसे आप बात कर रहे थे पहले, मैं यहाँ पे खड़ा था कि इंडियन के साथ लोगों ने कौम को खुददार बनाया है। आप मेरे से पहले आप भाई से इंटरव्यू ले रहे थे, वो कह रहे थे फ़ारूक आज़म की तरह के लोग आने चाहिए। आपने पूछा कौन से बंदे को आना चाहिए, वो कहते हैं कोई भी नहीं। भाई हमने कहाँ से बंदे लाने हैं? इम्पोर्ट करने हैं आपने? ऐसा नहीं है। जो लोग हैं इनको एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए। माशाल्लाह देखें ना आप कितने हैंडसम लग रहे हैं।
आपकी एजुकेशन है, आप ट्रेनिंग में आए, आपने सोचा कि मैं अब अपने आप को इंडिपेंडेंट करूं। हमें लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, जो मीडिया भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है ना। इन चीज़ों की तरफ जाएं, ना कि आटा सस्ता हो गया, महंगा हो गया। भाई ये देखें, हमारा बेसिक इश्यूज हैं वो बेसिकली इलिटरेसी है, जहालत है। आप यही नहीं डिसाइड कर सके आज तक। सर यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ, थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। सर अगर लिटरेसी की तरफ हम उस टाइम जाएंगे जब आपको खुराक मुहैया होगी, जब आपका पेट ही आधा होगा, आपका पेट ही नहीं भरा होगा, तो आपकी पहली ज़िंदगी की पहली ही ख्वाहिश, जब आप उठेंगे आपको नींद नहीं आएगी। पहली बात तो आपके सिर्फ आपके दिमाग के पास से ही नहीं गुजरेगी कोई बात जब तक आपका पेट नहीं भरा होगा। सर पेट फर्स्ट है, उसके बाद दुनिया के सारे दारोमदार है या नहीं है। पेट भरेगा तो लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी ना। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, आपने जहाँ तक पेट की बात की है ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि इंसान इतना जाहल हो गया है। एक परिंदा सुबह उठता है वो भी अपना पेट भरता है, आप तो इंसान तो उससे भी बदतर हो गए हैं। आपको पेट आपको भरना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आपको सूखी रोटी खानी चाहिए, आपको डेली चरखा खाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप कुछ करें, मेहनत करें, ना कि बस सोचे कि मुझे कोई खराब देगा तो मैं उसमें ज़िंदा रह सकूंगा। आपको पेट भरने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर आपने कहा कि खैरात के ऊपर हमारे मुल्क चल भी खैरात पर रहा है कि नहीं रहा। आप अगर इंडिया की बात करेंगे, उनका तो वो बताता कि भाई मैं ज़रात के ऊपर मेरा ज़रात बेचता हूँ, मैं गंदम चावल आटा बेचता हूँ, तो बाहर के मुल्क के मेरे रिजर्व आ रहे हैं। अगर आप बात करेंगे अमेरिका की, अमेरिका के अंदर 90% बिजनेसमैन है अपनी प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज़ में सेल करते हैं। वो अपने बंदूकों को, अपने डिफेंस चीज़ों को अदर कंट्रीज़ में सेल करते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री की स्टेट्स निकालेंगे तो पता लगता है कि वो मुल्क मेहनत करके अमीर तरीन बने। वो मुल्क की किस वजह से मैशत चल रही है। आप पाकिस्तान की सर्च करो, 1947 से लेके अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ कर्जा लेके पल रहे हैं। बताएं मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, मेहनत, अमेरिकन की आप बात कर रहे हैं। अमेरिका ने आपको उसकी हिस्ट्री पढ़े, अमेरिका की कितनी उन्होंने मारें खाई हैं, कितनी उन्होंने स्ट्रगल की है। और जहाँ तक आप गुर्बत की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन कहता है लोग गरीब हैं? या आप बरकत मार्केट में यहाँ पे खड़े हैं, आपके लेफ्ट राइट देखें, गाड़ियाँ हैं, लोग खा रहे हैं, थाउजेंड्स की लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है सर। ये 22 करोड़ आबादी में सिर्फ चंद एक सैकड़ों भी नहीं है सर। और भाई 22 करोड़ आबादी है, तो जो मेहनत करेगा वही खाएगा ना। आप कैसे पाँच उंगलियाँ एक हाथ की बराबर उसको कैसे कर सकते हैं? लोगों को ये अवेयरनेस दें, भाई मेहनत की तरफ आएँ। आप लोगों को नेगेटिविटी फैलाने के अलावा मीडिया को कुछ है ही नहीं है। इसलिए मैं तो आज स्पेशली इस चीज़ पे बोलना चाह रहा हूँ। देखें, आप हमें तंज करने के बजाय, हम पर तनकीद करने के बजाय हमारे पॉइंट ऑफ व्यू चेक करें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पहले समझें। सर अवेयरनेस के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जैसे कि पब्लिक के पास जाता हूँ, मैं उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई अगर महंगाई हुई है तो महंगाई क्यों हुई है। ये नहीं पता पब्लिक को ये पता कि बस आटा मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, खुराक मिलनी चाहिए। आप बताएं कि एक नॉर्मल सा आदमी यहाँ पर जो झुग्गियों में रहते हैं उनको पता है कि नॉर्मल इंसान है। सर मिडिल क्लास की बात कर लेता हूँ, झुग्गियाँ तो बहुत पीछे चले जाते हैं। मिडिल क्लास का भी गुजारा मुश्किल हो गया। वो भी तो काम करते हैं ना सर, वो भी तो नौकरी करते हैं 12 घंटे की नौकरी करके शाम को घर आते हैं, तो बच्चे उनके हाथ देख रहे होते हैं कि पापा ये लेकर आएंगे, लेकिन पापा खाली हाथ आते हैं। आप बताएं कि इसका क्या हाल है? देखिए भाई, आप मेहनत करते हैं ना, आप ये इसने चैनल बनाया हुआ है, इस पर वर्किंग कर रहे हैं, आपने माशाल्लाह खूबसूरत ड्रेसेस भी पहने हुए हैं, तो आप अच्छा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? खा रहे हैं ना। जब आपका क्या नाम है? मुजम्मल भाई, जब आप खा रहे हैं, मैं यहाँ से खा रहा हूँ, तो दूसरे भी खा सकते हैं। मेरा मकसद आप मीडिया को तनकीद करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप लोग, मुझे तो इस बात की बड़ी हैरानगी आ रही है कि मैं बरकत मार्केट में एंटर हुआ, यूथ लड़कियां लड़के जनाब मीडिया के चैनल लेके पकड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं कि इससे हमें डॉलर आ जाएगा। वो अल्लाह के बंदो, आपको यूट्यूब से डॉलर नहीं आना। आप क्रिएटिविटी लाएँ, चलें बीइंग अगर प्रैक्टिशनर आप इसको कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, कमा तो रहे हैं ना। वो भाई जो मेहनत नहीं करेगा वो कैसे कमाएगा? सर मेहनत करते हैं, ऊपर से लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट गलत है। मेहनत करते हैं सर मेहनत करते हैं सर, दुनिया मेहनत करती है सर। फैक्ट्री में जाते हैं, एक बंदे की जो 20,000 22,000 रुपये सैलरी है, इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। बताएं कि 20-22 हज़ार में क्या गुजारा होगा। मेरे और आपकी डिबेट ये खत्म नहीं होगी जब तक आप सही जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं तो जवाब वही दूंगा जो रियलिटी है। देखें, दुनिया में आप मुझे किसी कंट्री, आपने अमेरिका की बात की, आपने इंडिया की बात की, किसी जगह पे आप गुर्बत खत्म कर सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड को आपने बेहतर करना है, और वो लोग बेहतर करते हैं जो मेहनत करते हैं। अब आप कहें कि जहाँ एक घर में 4 बच्चे हैं, उनकी माँ भी एक है, बाप भी एक है, तो चारों बच्चे भी एक जैसे ही हो जाएं, ऐसा नहीं होता भाई। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। लोगों को ये समझना चाहिए कि
अब आप फर्ज करें आपने आपको नहीं लगता कि रियासत का कहीं ना कहीं अमल दखल हो है या नहीं है मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने में, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एजुकेशन करने के लिए? जो अगर मैं बात करूं रियासत की, तो रियासत का काम नहीं है कि यूनिवर्सिटीज बना के देने में, स्कूल्स बना के देने में, प्राइवेट इदारे से मतलब अगर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रियासत भी जिम्मेदार है इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं जब हम? भाई रियासत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सबसे पहले अवाम की जिम्मेदारी है। मैं आप इतना हमारा जहल मुआशरा हो गया है, हर बंदा जिसको वो कार वो रेडी लगा रहा है वो पॉलिटिक्स पे बातें कर रहा है, वो कार मैकेनिक है पॉलिटिक्स पे बातें, होटल चला रहा है पॉलिटिक्स पे बातें कर रहा है। रियासत रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होती है, रियासत किससे बनती है? अवाम से। जब अवाम ही अवेयरनेस नहीं है तो उन्हीं से वो हुक्मरान आएंगे, वो भी अनफॉर्चुनेटली जहाली आएंगे, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले एक तो पाबंदी लगाएं। मैं ये रियासत की कुछ रूल है ला के हवाले से कि एक बच्चे से ज़्यादा किसी का बच्चा नहीं होना चाहिए, जो मेन चीज़ है। जो आपने फूड क्राइसिस की बात कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना है, 6-6 10-10 बच्चे हैं एक एक बंदे के, ठीक है ना। ऊपर से नहीं, ये हकीकत है, ये हंसने की बात नहीं है। अगर हाँ आपने मुल्क को ठीक करना है तो पहले इन चीज़ों को ठीक करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर कौन रोके, कौन कंट्रोल करे? लेकिन अवेयरनेस नहीं ना है सर। अवेयरनेस इन जिन कंट्रीज के अंदर है वो अब डेवलप हो चुकी हैं। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, अच्छा इंडिया की बात कर लेते हैं, तो हम इंडिया से कितने साल पीछे हैं किसी बात का? आप इंडिया से मैं पीछे है ही नहीं, पाकिस्तान। अब आप लोगों ने मेरी बात सुने, इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद उसकी इकोनॉमी क्या है? हम वर्ल्ड पावर हैं। क्रिकेट में देखें, हॉकी में देखें, स्क्वाश में देखें, लैब्स हमारी चल नहीं रही, उसके अलावा हम वर्ल्ड चैंपियन होते हैं। एटॉमिक पावर हैं हम, हमारे पास क्या नहीं है? मुझे ये इस चीज़ का जवाब दें आप। एटॉमिक सर, एटम से रोटी खा सकते हैं, एटम बम से। सर अगर आज इंडिया की बात कर रहे हैं आप, तो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है सर। 5वीं बड़ी मैशत हम ही बन जाती है। दुनिया में कितने टोटल मुल्क है? आई थिंक 250 के करीब हैं लोग। 204-5 है। 204-5 मुल्कों के अंदर भी है ना, स्टेट जी जी 204-5 है, जिस मुल्कों के अंदर 5वीं बड़ी मैशत बनना खुद में ही बहुत बड़ी बात है या नहीं? नहीं, 5वीं बड़ी मैशत कैसे बना इंडिया? आप फर्ज करें, आप कहते यार किसी का ऊंचा मकान देख के अपना ना घर नहीं गिरा देना चाहिए। सर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, हम अलग ही इंडिया से हुए थे ना सर। हम अलग इसलिए हुए थे कि ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा सके, ज्यादा तरक्की कर सके। लेकिन की है क्या नहीं किया? मुझे बताएं ना, क्या तरक्की नहीं है? क्या तरक्की? आप किसको तरक्की? पूरे पाकिस्तान के अंदर आप बताएं कि एक भी कार मैन्युफैक्चर कंपनी कार जो पाकिस्तान की अपनी है? देखिए मेरी बात सुने, कार मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं है तो क्या पाकिस्तान में कार नहीं है? कितनी दूसरी दुनिया की चला रहे हैं ना सर, इंडिया अपनी चला रहे हैं, इंडिया की 20 कंपनी अपनी। आप इस बात की तरफ आए ना, अगर नहीं तो दुनिया से आप सारी चीजें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं, अगर इंडिया कर सकते तो हम तो भाई इंडिया ने कैसे कर लिया? नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो मैं बताता हूँ आपको हम कैसे कर सकते हैं। आप एजुकेटेड लोग हैं, आप सब लोग, आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, ना के बजाय आप आके इधर। पाकिस्तान में अलमिया पता क्या है कि हर कोई दिन रात देखते देखते अमीर होना चाहता है, फेम लेना चाहता है। ये और अनफॉर्चुनेटली ये वायरस हमारी एजुकेटेड कम्युनिटी में आ चुका है, ये इस तरह आ चुका है ये। इसलिए मेरा आपको मुजम्मिल भाई एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बजाय इसके कि इसको नेगेटिविटी फैलाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पहले बहुत नेगेटिविटी है। हम आपकी नेगेटिविटी, मुझे क्या लगता है आपको लग रहा है नेगेटिविटी, लेकिन मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो मुल्क के हालात, आप अपनी मेरी बात सुन, आप अपनी थॉट मुझ पे नहीं ला सकते कि आप एक थॉट है। हर इंसान की ये खूबसूरती कि हर बंदे की अपनी थॉट है। आपकी अपनी थॉट है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी अपनी थॉट है, मेरी अपनी थॉट है। यहाँ पर 4 बंदे और को पकड़ लें, उनकी अपनी थॉट है। हर इंसान अपनी थॉट के ऊपर देना। अब देखिए ये तो बात हकीकत है। मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करूंगा, देन आप मेरी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी थॉट गलत है। मेरा मकसद ये कहने का ये है कि भाई ऐसे नहीं होता कि आप एक कंट्री को डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये आप कहाँ से फैक्ट लेते हैं? आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, मुझे बताएं कहाँ से फैक्ट्स लेते हैं आप? क्या आप किस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को आपने पढ़ा है तो उसके मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है? ये अनफॉर्चुनेटली जियो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये ऐलान किया सर। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। मैं आपको उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर उनकी ट्वीट दिखा सकता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा नहीं रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है। अच्छा, किस डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? हमारे जो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर है। ओ लो का पट्टा, वो एक्सपायर बंदे की आप बात कर रहे हैं। देखें मेरी बात है तो सही ना, रिस्पेक्ट करना हमारा बनता है सर। यही तो आपका बेसिक अलमिया यही है हमारी कौम का, कि जो हम पता क्या है, हम गधे की भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सर वो मुल्क का हुक्मरान है सर, उसकी देखें हुक्मरान कोई भी नहीं है। आप मुझे बताएं, यहाँ पे 10 बंदे इकट्ठे करें, इनमें से कितने उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं?
आप जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी में ओपिनियन के मुताबिक हुकूमत है, वो तो उन लोग के पट्टे जहल तरीके से आए हैं। चलिए सर, इसको फाइंड अप करते हैं। आपके साथ डिबेट मजीद होगी मेरी, आप अपना नंबर दे के जाइएगा, मैं आपके साथ लॉन्ग लॉन्ग एक डिबेट करूंगा। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यकीनन आपके पास भी नॉलेज है, लेकिन आपका ओपिनियन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ओपिनियन से मैच नहीं करा, लेकिन यही बहुत बड़ी खूबसूरती है। बहुत शुक्रिया आपका बात करने का, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू।